अंटार्कटिका यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे रहस्यमय महाद्वीप है। यह दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे अधिक हवाओं वाला स्थान है। लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला यह विशाल बर्फ का एक ऐसा भंडार है जो 98% सतह को ढकने वाली 4 किलोमीटर तक मोटी चादर के साथ वैश्विक जलवायु का एक विशाल नियंत्रक है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ मनुष्यों का कोई स्थायी निवास नहीं है। यह शांति, विज्ञान और चरम जीवित रहने का एक प्रतीक है। यह वह जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे चरम रूप में है। विश्वास करना कठिन है, लेकिन आज बर्फीला अंटार्कटिका लाखों साल पहले एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग था। भूवैज्ञानिकों को यहाँ कोयले के भंडार और प्राचीन पौधे के जीवाश्म मिले हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप अलग हो गया और यहाँ शुरू हुई हिमयुग की कहानी। जब अंटार्कटिक सर्वपोलर करंट ECC नामक एक विशाल ठंडी समुद्री धारा इसके चारों ओर बहने लगी, तो इनसे गर्म धाराओं को काट दिया और धीरे धीरे यह जमना शुरू हो गया। आज इस बर्फ की चादर के नीचे वास्तोक्स झील जैसी समग्लेशियल झीलें हैं। ये झीलें लाखों वर्षों से वायुमंडल में कटी हुई हैं। वैज्ञानिक यहाँ चरमपोषी सूक्ष्म जीवों की खोज कर रहे हैं। ऐसे जीव जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में सुराग दे सकते हैं। इस कठोर वातावरण के बावजूद दक्षिणी महासागर जीवन से भरपूर है। सब कुछ एक छोटे से जीव पर निर्भर है, krill। ये पूरी परिस्थिति तंत्र का आधार है। और हाँ, एम्परर पेंगुइन बर्फीली सर्दी में नर पेंगुइन द्वारा अपने अंडे को महीनों तक बिना खाए सहने का कार्य करती है। प्रकृति की सबसे बड़े वरदानों में से एक है। इस महाद्वीप को जीतने की मानव महत्वाकांक्षा ने 1911 में दक्षिणी ध्रुव की दौड़ शुरू की। नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन ने कुशलता और सही रणनीति से विजय प्राप्त की, लेकिन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की कहानी त्रासदी है। ध्रुव पर पहुंचने के बाद वापसी में उनकी टीम को भयंकर मौसम, भूख और मौत का सामना करना पड़ा। उनका प्रयास विज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक बना। आज अंटार्कटिका अब केवल अन्वेषण का मैदान नहीं है, यह एक थर्मामीटर है जो हमारे ग्रह के बुखार को माप रहा है। पश्चिमी अंटार्कटिका आइस शीट तेजी से पिघल रही है। थ्वाइट्स ग्लेशियर जैसे वैज्ञानिक डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, पर खास नज़र रखी जा रही है। यदि यह विशाल हिमखंड पिघल गया तो वैश्विक समुद्र स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है। दुनिया भर के तटीय शहर खतरे में होंगे। इसके अलावा
समुद्र अम्लीय हो रहा है। यह अम्लीकरण krill जैसे जीवों के खोल बनाने की क्षमता को बाधित करता है। अंटार्कटिका में होने वाला कोई भी परिवर्तन स्थानीय नहीं है, यह एक वैश्विक है। अंटार्कटिका किसी एक राष्ट्र का नहीं है। 1959 की अंटार्कटिका संधि ने इसे शांति और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया है। यहाँ कोई हथियार नहीं, कोई युद्ध नहीं। भारत भी यहाँ अपने स्टेशन मैत्री और भारती के माध्यम से भूविज्ञान और जलवायु पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहा है। यह बर्फ से ढका महाद्वीप पृथ्वी का प्राचीन रेफ्रिजरेटर, हमारी जलवायु का गार्डियन और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।